हेलो बच्चों, पार्ट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था। ठीक है, 9 क्वेश्चन लॉन्ग था तो उसको हम लोगों ने पार्ट 3 में कंप्लीट कर लिया था, एक ही क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, क्लास 10 है, एक्सरसाइज क्या है 12A, डॉक्टर मनोहर रे बुक है। तो डॉक्टर मनोहर रे बुक में डॉक्टर मनोहर रे प्लस NCERT, मतलब कुछ के क्वेश्चन मिलते हैं प्लस NCERT के भी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ज़रा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए? तो जो पहिया है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो क्या है, देखिए, साइकिल के मोटरसाइकिल के पहिया है उसके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है? त्रिज्या हमको दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ओके, तो पहिए की त्रिज्या हमको देखिए। अब कोई भी पहिया होगा तो वो जब वो एक राउंड लगाएगा तो उसका मतलब वो पूरा घूमेगा। तो घूमेगा मतलब क्या होगी? वो उसकी परिधि होगी। तो हम निकाल लेते हैं पहिए की परिधि। पहले हम लोग पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। तो पहिए की परिधि कितनी होगी? तो फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, सर्कल का कितना 2πr होता है। तो 2, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो हम रखते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 35। तो 7 बन जा ये 5 टाइम। ठीक, तो इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय 22 5 जा कितना होता है 1110 इंटू 2 इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? ये 220 सेंटीमीटर। मतलब जो पहिया है एक चक्कर में इतना कंप्लीट करे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में इतनी लगाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे कितना देखा? चाल देख के मोटरसाइकिल की चाल कितनी है? तो मोटरसाइकिल की चाल जो है वो 66 किलोमीटर पर हावर। ठीक, यहाँ पे मेरे पास किस में है? ये सेंटीमीटर में, ये किस में? हावर में। तो हम लोग इसको चेंज कर दे 60 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें किस में जाना है? मिनट में जाना है। तो हम 60 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ, जैसे कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000। ठीक, मीटर होते हैं। और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये किलोमीटर को पहले मैंने मीटर में चेंज किया तो मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया। और मीटर में चेंज होने के बाद मैंने किलोमीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज किया तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 11 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आया देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बचेगा 11 इंटू ये 3 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 1 1 1 2 3 4, ये हो गया सेंटीमीटर। तो टोटल रेडियस मेरे पास ये निकली। ठीक, अब ये इतना निकल आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालने की चक्कर कितने लगाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या मतलब एक चक्कर में इतना कंप्लीट करना था, तो इतने चक्कर, इतनी दूरी कंप्लीट करने में कितने चक्कर लगेंगे? तो कुल दूरी अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा एक चक्कर में लगी दूरी। एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल दूरी कितनी है? 1 1 1 2 3 4, ये 4 जीरो हो गए। ठीक, और एक में कितनी लग रही थी? इतनी लग रही थी। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया। तो ये कितना बचेगा? ऊपर तो 11 था, 1 बचा था। यहाँ पे कितना हो गया? 0 0 0। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 होगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा? 500। तो कितने चक्कर लगाएगा? ये 500 चक्कर लगाएगा। ठीक,
तो हमने पहले क्या निकाला, हमें रेडियस दे रखी थी 35, तो हमने क्या निकाला, पहिए की परिधि निकाल ली इसकी पूरे की। अब पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करेगा, मतलब एक बार अगर राउंड मारता है तो कितनी दूरी करेगा, 220 सेंटीमीटर की करेगा। लेकिन हमको मोटरसाइकिल चाल कितनी दे रखी थी, 66 किलोमीटर पर हावर दे रखी थी। और मेरे पास पहिए की जो चक्कर लगा वो सेंटीमीटर, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने 66 गुणा 1000 गुणा 100 बटे में कितना कर दिया 60, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो हमने जब उसको सॉल्व किया तो कितना निकला है 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, तो कितना निकला 11 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास कुल दूरी हो गई। तो एक चक्कर में इतनी करें, तो हमने क्या किया, इसका एक चक्कर का कुल दूरी में डिवाइड किया, तो कितना निकला है 500। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 जरा आप लोग देखें। क्या एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या दिया गया, एक अगला पहिया दिया और एक पिछला पहिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अगले पहिए का व्यास, इसको हम देते हैं नाम D1। तो कितना देर का हमको 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी निकलेगी, तो हम R1 नाम देते हैं। R1 जब निकालें तो होगा D1/2, तो 80/2 होगा, डिवाइड करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो R1 कितना निकला है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिछले पहिए का व्यास कितना है, इसको हम देते हैं D2। तो ये देर का 2 मीटर, और मीटर को हमको चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो 2 × 100 कितना हो गया ये 200 सेंटीमीटर। तो R2 अगर हम निकालें तो कितना होगा D2/2 होगा। तो ये हो जाएगा 200/2, डिवाइड करें कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू क्या निकल आई यहाँ पे 100। तो हमारे पास जो दोनों पहिए थे उनकी त्रिज्याएं निकल आई हैं। ठीक है, R1 और R2। तो अब हमको चक्कर निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमको, चक्कर निकालने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले R1 पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं अगले पहिए की परिधि क्या होगी 2πr1 होगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं 2π की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 22/7। R1 की वैल्यू कितनी थी 40। ओके, तो हम लोग इसको जब इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 × 40/7 होगा। इंटू करते हैं तो 6, ये 176/7 इतना सेंटीमीटर निकल आया। तो ये मान के चलिए कि एक चक्कर का है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी 1760/7 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में ये निकली, लेकिन उसने बोला है कि 1400 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा अगला पहिया 1400। तो हम लोग लिखते हैं 1400 चक्कर में तय दूरी। ठीक है, तय दूरी तो कितनी हो जाएगी 1400 इंटू कितनी निकली है 17,660। ठीक, इतनी हो गई ना। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 1 टाइम, ये 2 टाइम, कितना बचेगा 200। तो ये बचा 200 इंटू 1760। तो इसका इंटू करते हैं हम लोग, कितना मिलेगा देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। 1 बचेगा 2 और 1 3, और 2 जीरो ये 1 जीरो ये, कितने जीरो हो गए 3 जीरो। तो इतना निकल आया। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं पिछले पहिए का, पिछले पहिए की परिधि। तो पिछले पहिए की परिधि क्या होगी 2πr2 होगी। ओके, तो ये हो जाएगा 2π की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू R2 की वैल्यू कितनी थी 100। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे कितना है तो 4400 हो जाएगा ये तो। ठीक है,
अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है कि क्वेश्चन क्या है कि ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी में कितने चक्कर लगाने हो। तो हम लोग निकालते हैं पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर तो कितना होगा। देखो तो टोटल दूरी ये है 35200 अपॉन पिछले पहिए का व्यास ये है 00 अपॉन में 7 होगा तो उसको हम ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक, तो 1 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 4 जा होगा ये, और इसको 11 से करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा पहले, और यहाँ पे 2 बचा तो 2 आ गया। ठीक, और 1 0 कितना बचा 320। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले 320 इंटू कितना बचेगा 7 बचेगा, अपॉन में कितना है 4, तो 4 टाइम बन गया। ये कितना बचेगा यहाँ पे 8 और 0, तो ये कितना बचा 80 गुणे 7, तो 8 सत्ते कितना होता है 56 और 1 0, तो कितना आ गया 560 चक्कर। तो कितने चक्कर लगाएगा ये 560 चक्कर लगाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्या है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, तो हमको दो वृत्त दे रखे, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। तो इन दोनों का जो हमको व्यास है वो कितना देर का, एक का हमको देर का 20 और एक का हमको देर का है 48। ठीक, तो एक हमें अगला वृत्त निकालना है कि इनके दोनों के बराबर हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वृत्त का व्यास हम लोग लेते हैं कितना है 20 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो फिर ठीक है, तो त्रिज्या को हम r1 दे देते हैं। तो क्या होता है ये व्यास बटे में कितना होता है 2, तो r1 बराबर कितना निकला 20/, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो r1 की वैल्यू कितनी निकल आई 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो दूसरे वृत्त का व्यास कितना देर का हमको, दूसरे का देर का 48, तो 48 सेंटीमीटर। तो r2 कितना होगा, तो 48/2 होगा, तो इसको डिवाइड करें कितना आएगा 24। तो r2 की वैल्यू क्या निकली 24 निकल आई। अब हम लोगों को r1 r2 की वैल्यू पता चल गई है। अब उसने क्वेश्चन बोला कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर एक तीसरा है। ठीक, तो हम चलते हैं, हम मानते हैं अभिष्ट त्रिभुज वृत्त है, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या हम ले लेते हैं कैपिटल R। ठीक, तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार क्या था, प्रश्नानुसार था कि इन दोनों का क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाई r² बराबर क्या होगा पाई r1² और पाई r2² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा देखो पाई r² बराबर होगा, पाई यहाँ से कॉमन कर ले तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा r² बचा, r1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो हम रखते हैं 10 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, इसका होगा 100, इसका हो जाएगा 24 का कितना होता है 576 होता है। ठीक, तो r² बराबर दोनों गेट करें कितना हो जाएगा 676 होगा। ठीक है,
तो r बराबर अगर हम निकालें तो होगा √767। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 इंटू 26। तो r बराबर कितना निकला 26 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी निकली 26 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना था व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो कितना 2 इंटू 26 तो कितना आएगा ये 52 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 12A कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, अगर मेरी कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसको ओनली क्या करना होगा, देखो आपको मेरे इस नंबर पे, ठीक है, कितना है 945553 ठीक है 28, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस पे आप लोग गूगल पे, ठीक, या पेटीएम, ठीक है, आप इन दो से, या आप चाहें तो भीम से भी, इन 3 से आप किसी से भी पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को केवल 99 रुपये मंथली, मतलब मंथ में एक बार आप लोगों को 99 का पे करना होगा। दोस्तों ऐसा नहीं, मैं आपसे मतलब ये है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो बहुत हाई क्वालिटी में करता हूँ, तो कम से कम वो 3 GB के होते हैं। ठीक है, तो उसका डाटा पैक भी डलाना होता है। तो आपके फ़ायदे के लिए है, आप लोग जितना अगर पे करेंगे तो हम उतनी जल्दी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।